अथ नवमा सम्मुलासारम्भः। अथ विद्या विद्याबन्ध मोक्ष विषयान् व्याख्यास्यामः। ॐ विद्यां च यस्त वेद भयगुंसः अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते। जो मनुष्य विद्या और अविद्या के स्वरूप को साथ ही साथ जानता है वह अविद्या अर्थात कर्मोपासना से मृत्यु को तरके विद्या अर्थात यथार्थ ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होता है। अविद्या का लक्षण अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सखात्मख्यातिरविद्या। यह योग सूत्र का वचन है। जो अनित्य संसार और देह आदि में नित्य अर्थात जो कार्य जगत देखा सुना जाता है सदा रहेगा, सदा से है और योग बल से यही देवों का शरीर सदा रहता है। वैसी विपरीत बुद्धि होना अविद्या का प्रथम भाग है। अशुचि अर्थात मलमय स्त्री आदि के और मिथ्या भाषण चोरी आदि अपवित्र में पवित्र बुद्धि। दूसरा अत्यंत विषय सेवन रूप दुख में सुख बुद्धि आदि। तीसरा अनात्मा में आत्म बुद्धि करना अविद्या का चौथा भाग है। यह अशुचि अर्थात मलमय स्त्री आदि के और मिथ्या भाषण चोरी आदि अपवित्र में पवित्र बुद्धि। दूसरा अत्यंत विषय सेवन रूप दुख में सुख बुद्धि आदि। तीसरा अनात्मा में आत्म बुद्धि करना अविद्या का चौथा भाग है। यह चार प्रकार का विपरीत ज्ञान अविद्या कहलाती है। इससे विपरीत अर्थात अनित्य में अनित्य, नित्य में नित्य, अपवित्र में अपवित्र और पवित्र में पवित्र, दुख में दुख, सुख में सुख, अनात्मा में अनात्मा और आत्मा में आत्मा का ज्ञान होना विद्या है। अर्थात वेति यथावत् तत्त्वं पदार्थ स्वरूपं यया सा विद्या यया तत्स्वरूपं न जानाति भ्रमादन्यस्मिन्नन्यन्निश्चनेति सा विद्या। जिससे पदार्थों का यथार्थ स्वरूप बोध होवे वह विद्या, और जिससे तत्व स्वरूप ना जान पड़े अन्य में अन्य बुद्धि होवे वह अविद्या कहलाती है। अर्थात कर्म और उपासना अविद्या इसलिए है कि ये बाह्य और अंतर्क्रिया विशेष नाम हैं, ज्ञान विशेष नहीं। इसी से मंत्र में कहा है कि बिना शुद्ध कर्म और परमेश्वर की उपासना के मृत्यु दुख से पार कोई नहीं होता। अर्थात पवित्र कर्म, पवित्र उपासना और पवित्र ज्ञान ही से मुक्ति और अपवित्र मिथ्या भाषण आदि कर्म, पाषाण मूर्ति आदि की उपासना और मिथ्या ज्ञान से बंद होता है। कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी कर्म, उपासना और ज्ञान से रहित नहीं होता। इसलिए धर्मयुक्त सत्य भाषण आदि कर्म करना और मिथ्या भाषण आदि अधर्म को छोड़ देना ही मुक्ति का साधन है। मुक्ति किसको प्राप्त नहीं होती? जो बद्ध है। बद्ध कौन है? जो अधर्म अज्ञान में फंसा हुआ जीव है। बंध और मोक्ष स्वभाव से होता है व निमित्त से? निमित्त से, क्योंकि जो स्वभाव से होता तो बंध और मुक्ति की निवृत्ति कभी नहीं होती। न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर्न वै मुक्तिरित्येषा परमार्थता। यह श्लोक मांडुक्य उपनिषद पर गौड़पादी कारिका 2/32 है। जीव ब्रह्म होने से वस्तुतः जीव का निरोध अर्थात न कभी आवरण में आया, न जन्म लेता, न बंध है और न साधक अर्थात न कुछ साधना करने हारा है,
न छूटने की इच्छा करता है और न इसकी कभी मुक्ति है, क्योंकि जब परमार्थ से बंध ही नहीं हुआ तो मुक्ति क्या। यह नवीन वेदांतियों का कहना सत्य नहीं, क्योंकि जीव का स्वरूप अल्प होने से आवरण में आता, शरीर के साथ प्रकट होने रूप जन्म लेता, पाप रूप कर्मों के फल भोग रूप बंधन में फंसता, उसके छुड़ाने का साधन करता, दुख से छूटने की इच्छा करता और दुखों से छूटकर परमानंद परमेश्वर को प्राप्त होकर मुक्ति को भी भोगता है। ये सब धर्म देह और अंतःकरण के हैं, जीव के नहीं, क्योंकि जीव तो पाप पुण्य से रहित साक्षी मात्र है। शीतोष्णादि शरीर आदि के धर्म हैं, आत्मा निर्लेप है। देह और अंतःकरण जड़ हैं, उनको शीतोष्ण प्राप्ति और भोग नहीं है। जैसे पत्थर को शीत और उष्ण का भान वह भोग नहीं है। जो चेतन मनुष्य आदि प्राणी उसका स्पर्श करता है, उसी को शीत उष्ण का भान और भोग होता है। वैसे प्राण भी जड़ है, न उसको भूख न पिपासा, किंतु प्राण वाले जीव को क्षुधा तृषा लगती है। वैसे ही मन भी जड़ है, न उसको हर्ष न शोक हो सकता है, किंतु मन से हर्ष शोक दुख का भोग जीव करता है। जैसे बहिष्करण श्रोत्र आदि इंद्रियों से अच्छे बुरे शब्द आदि विषयों का ग्रहण करके जीव सुखी दुखी होता है, वैसे ही अंतःकरण अर्थात मन बुद्धि चित्त अहंकार से संकल्प विकल्प निश्चय स्मरण और अभिमान का करने वाला दंड और मान्य का भागी होता है। जैसे तलवार से मारने वाला दंडनीय होता है, तलवार नहीं होती, वैसे ही देह इंद्रिय अंतःकरण और प्राण रूप साधनों से अच्छे बुरे कर्मों का करता जीव सुख दुख का भोगता है। जीव कर्मों का साक्षी नहीं, किंतु कर्ता भोगता है। कर्मों का साक्षी तो एक अद्वितीय परमात्मा है। जो कर्म करने वाला जीव है वही कर्मों में लिप्त होता है, वह ईश्वर नहीं। जीव ब्रह्म का प्रतिबिंब है। जैसे दर्पण के टूटने फूटने से बिंब की कुछ हानि नहीं होती, इसी प्रकार अंतःकरण में ब्रह्म का प्रतिबिंब जीव तब तक है कि जब तक वह अंतःकरणोपाधि है। जब अंतःकरण नष्ट हो गया तब जीव मुक्त है। यह बालकपन की बात है, क्योंकि प्रतिबिंब साकार का साकार में होता है। जैसे मुख और दर्पण आकार वाले हैं और पृथक भी हैं। जो पृथक ना हो तो भी प्रतिबिंब नहीं हो सकता। ब्रह्म निराकार सर्वव्यापक होने से उसका प्रतिबिंब ही नहीं हो सकता। देखो, गंभीर स्वच्छ जल में निराकार और व्यापक आकाश का आभास पड़ता है। इसी प्रकार स्वच्छ अंतःकरण में परमात्मा का आभास है, इसलिए इसको चिदाभास कहते हैं। यह बाल बुद्धि का मिथ्या प्रलाप है, क्योंकि आकाश दृश्य नहीं तो उसको आँख से कोई भी क्यों कर देख सकता है। यह जो ऊपर को नीला धुंधलापन दिखता है वह आकाश नीला दिखता है वा नहीं? नहीं। तो वह क्या है? अलग अलग पृथ्वी जल और अग्नि के त्रसरेणु दिखते हैं। उसमें जो नीला दिखता है वह अधिक जल जो कि वर्षता है, सो वही नील। जो धुंधलापन दिखता है वह पृथ्वी से धूली उड़कर वायु में घूमती है, वह दिखती और उसी का प्रतिबिंब जल व दर्पण में दिखता है, आकाश का कभी नहीं। जैसे घटाकाश, मठाकाश, मेघाकाश और महदाकाश के भेद व्यवहार में होते हैं, वैसे ही ब्रह्म के ब्रह्मांड और अंतःकरण उपाधि के भेद से ईश्वर और जीव का नाम होता है।
जब घटादि नष्ट हो जाते हैं तब महाकाश ही कहता है। यह भी बात अविद्वानों की है, क्योंकि आकाश कभी छिन्न भिन्न नहीं होता। व्यवहार में भी घड़ा लाओ इत्यादि व्यवहार होते हैं। कोई नहीं कहता कि घड़े का आकाश लाओ, इसलिए यह बात ठीक नहीं। जैसे समुद्र के बीच में मच्छी, कीड़े और आकाश के बीच में पक्षी आदि घूमते हैं, वैसे ही चिदाकाश ब्रह्म में सब अंतःकरण घूमते हैं। वे स्वयं तो जड़ हैं, परंतु सर्वव्यापक परमात्मा की सत्ता से जैसा कि अग्नि से लोहा वैसे चेतन हो रहे हैं। जैसे वे चलते फिरते और आकाश तथा ब्रह्म निश्चल हैं, वैसे जीव को ब्रह्म मानने में कोई दोष नहीं आता। यह भी तुम्हारा दृष्टांत सत्य नहीं, क्योंकि जो सर्वव्यापी ब्रह्म अंतःकरणों में प्रकाशमान होकर जीव होता है, तो सर्वज्ञ आदि गुण उसमें होते हैं व नहीं। जो कहो कि आवरण होने से सर्वज्ञता नहीं होती, तो कहो कि ब्रह्म आवृत और खंडित है व अखंडित। जो कहो कि अखंडित है, तो बीच में कोई भी पर्दा नहीं डाल सकता। जब पर्दा नहीं तो सर्वज्ञता क्यों नहीं। जो कहो कि अपने स्वरूप को भूलकर अंतःकरण के साथ चलता सा है, स्वरूप से नहीं। जब स्वयं नहीं चलता तो अंतःकरण जितना जितना पूर्व प्राप्त देश छोड़ता और आगे आगे जहाँ जहाँ सरकता जाएगा, वहाँ वहाँ का ब्रह्म भ्रांत अज्ञानी हो जाएगा, और जितना जितना छूटता जाएगा, वहाँ वहाँ का ज्ञानी पवित्र और मुक्त होता जाएगा। इसी प्रकार सर्वत्र सृष्टि के ब्रह्म को अंतःकरण बिगाड़ा करेंगे, और बंध मुक्ति भी क्षण क्षण में हुआ करेगी। तुम्हारे कहे प्रमाण से जो वैसा होता, तो किसी जीव को पूर्व देखे सुने का स्मरण न होता, क्योंकि जिस ब्रह्म ने देखा वह नहीं रहा। इसलिए ब्रह्म जीव, जीव ब्रह्म एक कभी नहीं होता, सदा पृथक पृथक हैं। यह सब अध्यारोप मात्र है, अर्थात अन्य वस्तु में अन्य वस्तु का स्थापन करना अध्यारोप कहता है। वैसे ही ब्रह्म वस्तु में सब जगत और इसके व्यवहार का अध्यारोप करने से जिज्ञासु को बोध कराना होता है। वास्तव में सब ब्रह्म ही है। अध्यारोपण का करने वाला कौन है? जीव। जीव किसको कहते हो? अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन को। अंतःकरणावच्छिन्न चेतन दूसरा है वह वही ब्रह्म है। वही ब्रह्म है। तो क्या ब्रह्म ही ने अपने में जगत की झूठी कल्पना कर ली? हो ब्रह्म की इससे क्या हानि? जो मिथ्या कल्पना करता है तो क्या वह झूठा नहीं होता? नहीं, क्योंकि जो मन वाणी से कल्पित व कथित है वह सब झूठा है। फिर मन वाणी से झूठी कल्पना करने और मिथ्या बोलने वाला ब्रह्म कल्पित और मिथ्यावादी हुआ व नहीं? हो, हमको इष्ट आपत्ति है। वह रे झूठे वेदांतियों, तुमने सत्य स्वरूप, सत्य काम, सत्य संकल्प परमात्मा को मिथ्याचारी कर दिया। क्या यह तुम्हारी दुर्गति का कारण नहीं? किस उपनिषद, सूत्र व वेद में लिखा है कि परमेश्वर मिथ्या संकल्प और मिथ्यावादी है? क्योंकि जैसे किसी चोर ने कोतवाल को दंड दिया, अर्थात उल्टे चोर कोतवाल को दंडे, इस कहानी के सदृश तुम्हारी बात हुई। यह तो बात उचित है कि कोतवाल चोर को दंडे, परंतु यह बात विपरीत है कि चोर कोतवाल को दंड देवे। वैसे ही तुम मिथ्या संकल्प और मिथ्यावादी होकर वही अपना दोष ब्रह्म में व्यर्थ लगाते हो। जो ब्रह्म मिथ्या जानी, मिथ्यावादी, मिथ्याकारी होवे, तो सब अनंत ब्रह्म वैसा ही हो जाए, क्योंकि वह एक रस है, सत्य स्वरूप, सत्यमानी, सत्यवादी और सत्यकारी है। ये सब दोष तुम्हारे हैं, ब्रह्म के नहीं। जिसको तुम विद्या कहते हो वह अविद्या है,
और तुम्हारा अध्यारोप भी मिथ्या है, क्योंकि आप ब्रह्म न होकर अपने को ब्रह्म और ब्रह्म को जीव मानना यह मिथ्या ज्ञान नहीं तो क्या है। जो सर्वव्यापक है वह परिच्छिन्न, अज्ञान और बंध में कभी नहीं गिरता, क्योंकि अज्ञान परिच्छिन्न एक देशी अल्प अल्पज्ञ जीव में होता है, सर्वज्ञ सर्वव्यापी ब्रह्म में नहीं। मुक्ति किसको कहते हैं? मुंचन्ति पृथक भवन्ति जना यस्यां सा मुक्ति। जिसमें छूट जाना हो उसका नाम मुक्ति है। किससे छूट जाना? जिससे छूटने की इच्छा सब जीव करते हैं। किससे छूटने की इच्छा करते हैं? जिससे छूटना चाहते हैं। किससे छूटना चाहते हैं? दुख से। छूटकर किसको प्राप्त होते और कहाँ रहते हैं? सुख को प्राप्त होते और ब्रह्म में रहते हैं। मुक्ति और बंध किन किन बातों से होता है? परमेश्वर की आज्ञा पालने, अधर्म, अविद्या, कुसंग, कुसंस्कार, बुरे व्यसनों से अलग रहने और सत्याभाषण, परोपकार, विद्या, पक्षपात रहित न्याय, धर्म की वृद्धि करने, पूर्वोक्त प्रकार से परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना अर्थात योगाभ्यास करने, विद्या पढ़ने, पढ़ाने और धर्म से पुरुषार्थ कर ज्ञान की उन्नति करने, सबसे उत्तम साधनों को करने और जो कुछ करे वह सब पक्षपात रहित न्याय धर्म अनुसार ही करें, क्योंकि साधनों से मुक्ति और इनसे विपरीत ईश्वराज्ञा भंग करने आदि काम से बंध होता है। मुक्ति में जीव का लय होता है, वह विद्यमान रहता है। विद्यमान रहता है। कहाँ रहता है? ब्रह्म में। ब्रह्म कहाँ है? और वह मुक्त जीव एक ठिकाने रहता है, वह स्वेच्छाचारी होकर सर्वत्र विचरता है। जो ब्रह्म सर्वत्र पूर्ण है उसी में मुक्त जीव अव्याहत गति अर्थात उसको कहीं रुकावट नहीं, विज्ञान आनंद पूर्वक स्वतंत्र विचरता है। मुक्त जीव का स्थूल शरीर रहता है व नहीं रहता। फिर वह सुख और आनंद भोग कैसे करता है? उसके सत्य संकल्प आदि स्वाभाविक गुण सामर्थ्य सब रहते हैं, भौतिक संग नहीं रहता। जैसे शृण्वन् श्रोत्रं भवति, स्पर्शन् त्वक् भवति, पश्यन् चक्षुर्भवति, रसयन् रसना भवति, जिघ्रन् घ्राणं भवति, मन्वानो मनो भवति, बोधयन् बुद्धिर्भवति, चेतयन् चित्तं भवति, अहंकुर्वाणो अहंकारो भवति। मोक्ष में भौतिक शरीर व इंद्रियों की गोलक जीवात्मा के साथ नहीं रहते, किंतु अपने स्वाभाविक शुद्ध गुण रहते हैं। जब सुनना चाहता है तब श्रोत्र, स्पर्श करना चाहता है तब त्वचा, देखने के संकल्प से चक्षु, स्वाद के अर्थ रसना, गंध के लिए घ्राण, संकल्प विकल्प करते समय मन, निश्चय करने के लिए बुद्धि, स्मरण करने के लिए चित्त, अहंकार के अर्थ अहंकार रूप अपनी स्वशक्ति से जीवात्मा मुक्ति में हो जाता है और संकल्प मात्र शरीर होता है। जैसे शरीर के आधार रहकर इंद्रियों के गोलक के द्वारा जीव स्व कार्य करता है, वैसे अपनी शक्ति से मुक्ति में सब आनंद भोग लेता है। उसकी शक्ति कितने प्रकार की और कितनी है? मुख्य एक प्रकार की शक्ति है, परंतु बल, पराक्रम, आकर्षण, प्रेरणा, गति, भीषण, विवेचन, क्रिया, उत्साह, स्मरण, निश्चय, इच्छा, प्रेम, द्वेष, संयोग, विभाग, संयोजक, विभाजक, श्रवण, स्पर्शन, दर्शन, स्वादन और गंध ग्रहण,
तथा ज्ञान इन 24 प्रकार के सामर्थ्य युक्त जीव है। इससे मुक्ति में भी आनंद की प्राप्ति भोग करता है। जो मुक्ति में जीव का लय होता तो मुक्ति का सुख कौन भोगता। और जो जीव के नाश ही को मुक्ति समझते हैं वे तो महामूढ़ हैं। क्योंकि मुक्ति जीव की यह है कि दुखों से छूटकर आनंद रूप सर्वव्यापक अनंत परमेश्वर में जीवों का आनंद में रहना। देखो वेदांत शारीरिक सूत्रों में अभावं वादरीराहेवं, जो वादरी व्यास जी का पिता है वह मुक्ति में जीव का और उसके साथ मन का भाव मानता है। अर्थात जीव और मन का लय पराशर जी नहीं मानते। वैसे ही भावम जैमिनिर्विकल्पा मननात्, और जैमिनी आचार्य मुक्त पुरुष का मन के समान सूक्ष्म शरीर इंद्रियां प्राण आदि का भी विद्यमान मानते हैं, अभाव नहीं। द्वादशाः वदुभयविधं वादरायणोताः। व्यास मुनि मुक्ति में भाव और अभाव इन दोनों को मानते हैं। अर्थात शुद्ध सामर्थ्य युक्त जीव मुक्ति में बना रहता है। अपवित्रता, पापाचरण, दुख, अज्ञान आदि का अभाव मानते हैं। अगला वचन कठोर उपनिषद के अध्याय 2 वल्ली 6 मंत्र संख्या 10 है। यदा पाचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम्। जब शुद्ध मन युक्त 5 ज्ञानेंद्रियां जीव के साथ रहती हैं और बुद्धि का निश्चय स्थिर होता है, उसको परम गति अर्थात मोक्ष कहते हैं। य आत्मा अपहता पाप्मा विजसे विमृत्युर्विशोको विजिघत्सोऽपि पासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः सोन्वेष्टयः स विजिजासितव्यः सर्वोश्च लोकानाप्नोति सर्वाश्च कामान् यस्तामात्मानमनुविद्य विजानातीति। छांदोग्य उपनिषद प्रपाठक 8 खंड 7 प्रवाहक 1। स वा एष एतेन दैवेन चक्षुषा मनसेतान् कामान् पश्यन् रमते। छांदोग्य उपनिषद प्रपाठक 8 खंड 12 प्रवाहक 5। य एते ब्रह्मलोके तं वा एतं देवा आत्मानमुपासते तस्मात् तेषां सर्वे च लोका आत्ताः सर्वे च कामाः स सर्वांश्च लोकानाप्नोति सर्वाश्च कामान्यस्तस्मात्मामनुविद्य विजानातीति। छांदोग्य उपनिषद प्रपाठक 8 खंड 12 प्रवाहक 6। मगवन्मर्त्य वा इदं शरीरमात्तं मृत्युर्न तदस्यामृतस्य शरीरस्यात्मनोऽधिष्ठानमात्तो वैष शरीरः प्रिया प्रियाभ्यां न वैष शरीरस्य सतः प्रिया प्रियायोरपहतिरस्त्य शरीरं वा सन्तं न प्रिया प्रिये स्पृश्यतः। छांदोग्य उपनिषद प्रपाठक 8 खंड 12 प्रवाहक 1। जो परमात्मा अपहता पापमा सर्व पाप जरा मृत्यु शोक क्षुधा पिपासा से रहित सत्य काम सत्य संकल्प है, उसकी खोज और उसी की जानने की इच्छा करनी चाहिए। जिस परमात्मा के संबंध से मुक्त जीव लोकों और सब कामों को प्राप्त होता है, जो परमात्मा को जान के मोक्ष के साधन और अपने को शुद्ध करना जानता है, सो यह मुक्ति को प्राप्त जीव शुद्ध दिव्य नेत्र और मन से कामों को देखता प्राप्त होता हुआ रमण करता है। जो ये ब्रह्मलोक अर्थात दर्शनीय परमात्मा में स्थित होके मोक्ष सुख को भोगते हैं,
और इसी परमात्मा का, जो कि सबका अंतर्यामी आत्मा है, उसकी उपासना मुक्ति की प्राप्ति करने वाले विद्वान लोग करते हैं। वह लोक और वह काम प्राप्त होता है और वे मुक्त जीव स्थूल शरीर छोड़कर संकल्पमय शरीर से आकाश में परमेश्वर में विचरते हैं। क्योंकि जो शरीर वाले होते हैं वे सांसारिक दुख से रहित नहीं हो सकते। जैसे इंद्र से प्रजापति ने कहा कि हे परम पूजित धनयुक्त पुरुष, जैसे इंद्र से प्रजापति ने कहा है कि हे परम पूजित धनयुक्त पुरुष, यह स्थूल शरीर मरण धर्मा है, और जैसे सिंह के मुख में बकरी होवे, वैसे यह शरीर मृत्यु के मुख के बीच है। सो शरीर इस मरण और शरीर रहित जीवात्मा का निवास स्थान है। इसलिए यह जीव सुख और दुख से सदा ग्रस्त रहता है, क्योंकि शरीर सहित जीव की सांसारिक प्रसन्नता की निवृत्ति होती ही है, और जो शरीर रहित मुक्त जीवात्मा ब्रह्म में रहता है उसको सांसारिक सुख दुख का स्पर्श भी नहीं होता, किंतु सदा आनंद में रहता है। जीव मुक्ति को प्राप्त होकर पुनः जन्म मरण रूप दुख में कभी आते हैं व नहीं, क्योंकि न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तत इति अनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात् यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम इत्यादि वचनों से विदित होता है कि मुक्ति वही है कि जिससे निवृत्त होकर पुनः संसार में कभी नहीं आता। यह बात ठीक नहीं, क्योंकि वेद में इस बात का निषेध किया है। ओम कस्य नूनं कतमस्यामृतानां मनामहे चारुदेवस्य नाम को नो मय्या अदितये पुनर्दात् पितरं च दृश्यं मातरं च। हम लोग किसका नाम पवित्र जाने? कौन नाश रहित पदार्थों के मध्य में वर्तमान देव सदा प्रकाश स्वरूप है, हमको मुक्ति का सुख भोगाकर पुनः इस संसार में जन्म देता है और माता पिता का दर्शन कराता है। कौन? इसका उत्तर है ओम अग्निर्वयं प्रथमस्यामृतानां मनामहे चारुदेवस्य नाम स नो मय्या अदितये पुनर्दात् पितरं च दृश्यं मातरं च। हम इस स्वप्रकाश स्वरूप अनादि सदा मुक्त परमात्मा का नाम पवित्र जाने, जो हमको मुक्ति में आनंद भोगाकर पृथ्वी में पुनः माता पिता के संबंध में जन्म देकर माता पिता का दर्शन कराता है। वही परमात्मा मुक्ति की व्यवस्था करता है, सबका स्वामी है। इदानीमिव सर्वत्र नात्यन्तोच्छेदः, जैसे इस समय बंध मुक्त जीव हैं वैसे ही सर्वदा रहते हैं। अत्यंत विच्छेद बंध मुक्ति का कभी नहीं होता, किंतु बंध और मुक्ति सदा नहीं रहती। तदत्यंत विमोक्षापवर्गः दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनंतरापायादपवर्गः। जो दुख का अत्यंत विच्छेद होता है वही मुक्ति कहलाती है, क्योंकि जब मिथ्या ज्ञान, अविद्या, लोभ आदि दोष, विषय, दुष्ट व्यसनों में प्रवृत्ति, जन्म और दुख का उत्तर उत्तर के छूटने से पूर्व पूर्व के निवृत्त होने ही से मोक्ष होता है, जो कि सदा बना रहता है। यह आवश्यक नहीं है कि अत्यंत शब्द अत्यंताभाव ही का नाम होवे। जैसे अत्यंतम दुखम अत्यंतम सुखम चास्य वर्तते, बहुत दुख और बहुत सुख इस मनुष्य को है,
इससे यही विदित होता है कि इसको बहुत सुख व दुख है। इसी प्रकार यहाँ भी अत्यंत शब्द का अर्थ जानना चाहिए। जो मुक्ति से भी जीव फिर आता है तो वह कितने समय तक मुक्ति में रहता है? ते ब्रह्मलोकेह परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ते सर्वे। यह मुंडक उपनिषद का वचन है। वे मुक्त जीव मुक्ति में प्राप्त होके ब्रह्म में आनंद को तब तक भोग के पुनः महाकल्प के पश्चात मुक्ति सुख को छोड़ के संसार में आते हैं। इसकी संख्या यह है कि 43,20,000 वर्षों की एक चतुर्युगी, 2 सहस्त्र चतुर्युगों का एक अहोरात्र, ऐसे 30 अहोरात्रों का एक महीना, ऐसे 12 महीनों का एक वर्ष, ऐसे 100 वर्षों का परांत काल होता है। इसको गणित की रीति से यथावत समझ लीजिए। इतना समय मुक्ति में सुख भोगने का है। सब संसार और ग्रंथकारों का यही मत है कि जिससे पुनः जन्म मरण में कभी न आवें। यह बात कभी नहीं हो सकती, क्योंकि प्रथम तो जीव का सामर्थ्य शरीर आदि पदार्थ और साधन परिमित हैं। पुनः उसका फल अनंत कैसे हो सकता है? अनंत आनंद को भोगने का असीम सामर्थ्य कर्म और साधन जीवों में नहीं, इसलिए अनंत सुख नहीं भोग सकते। जिनके साधन जीवों में, जिनके साधन अनित्य हैं, उनका फल नित्य कभी नहीं हो सकता। और जो मुक्ति में से कोई भी लौटकर जीव इस संसार में न आवे तो संसार का उच्छेद अर्थात जीव निश्शेष हो जाना चाहिए। जितने जीव मुक्त होते हैं उतने ईश्वर नए उत्पन्न करके संसार में रख देता है, इसलिए निश्शेष नहीं होते। जो ऐसा होवे तो जीव अनित्य हो जाएं, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश अवश्य होता है। फिर तुम्हारे मतानुसार मुक्ति पाकर भी विनष्ट हो जाएं। मुझे मुक्ति अनित्य हो गई और मुक्ति के स्थान में बहुत सा भीड़ भड़क्का हो जाएगा, क्योंकि वहाँ आगम अधिक और व्यय कुछ भी नहीं होने से बढ़ती का पारावार न रहेगा। और दुख के अनुभव के बिना सुख कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे कटु न हो तो मधुर क्या, जो मधुर ना हो तो कटु क्या कहावे, क्योंकि एक स्वाद के एक रस के विरुद्ध होने से दोनों की परीक्षा होती है। जैसे कोई मनुष्य मीठा मधुर ही खाता पीता जाए, उसको वैसा सुख नहीं होता जैसा सब प्रकार के रसों के भोगने वालों को होता है। और जो ईश्वर अंत वाले कर्मों का अनंत फल देवे तो उसका न्याय नष्ट हो जाए। जो जितना भार उठा सके उतना उस पर धरना बुद्धिमानों का काम है। जैसे एक मन भर उठाने के लिए सिर पर 10 मन धरने से भार धरने वाले की निंदा होती है, वैसे ही अल्पज्ञ अल्प सामर्थ्य वाले जीव पर अनंत सुख का भार धरना ईश्वर के लिए ठीक नहीं। और जो परमेश्वर नए जीव उत्पन्न करता है तो जिस कारण से उत्पन्न होते हैं वह चूक जाएगा, क्योंकि चाहे कितना ही बड़ा धन कोश हो, परंतु जिसमें व्यय है और आय नहीं, उसका कभी ना कभी दिवाला निकल ही जाता है। इसलिए यही व्यवस्था ठीक है कि मुक्ति में जाना, वहां से पुनः आना ही अच्छा है। क्या थोड़े से कारागार के जन्म कारागार दंड, काले पानी अथवा फांसी को कोई अच्छा मानता है? जब वहां से आना ही ना हो तो जन्म कारागार से इतना ही अंतर है कि वहां मंजूरी नहीं करनी पड़ती और ब्रह्म में लय होना समुद्र में डूब मरना है। जैसे परमेश्वर नित्य मुक्त पूर्ण सुखी है,
वैसे ही जीव भी नित्य मुक्त और सुखी रहेगा तो कोई भी दोष न आवेगा। परमेश्वर अनंत स्वरूप, सामर्थ्य, गुण, कर्म, स्वभाव वाला है। इसलिए वह कभी अविद्या और दुख बंधन में नहीं गिर सकता। जीव मुक्त होकर भी शुद्ध स्वरूप, अल्पज्ञ और परिमित गुण कर्म स्वभाव वाला रहता है। परमेश्वर के सदृश कभी नहीं होता। जब ऐसी तो मुक्ति भी जन्म मरण के सदृश है, इसलिए श्रम करना व्यर्थ है। मुक्ति जन्म मरण के सदृश नहीं, क्योंकि जब तक 36,000 बार उत्पत्ति और प्रलय का जितना समय होता है, उतने समय पर्यंत जीवों को मुक्ति के आनंद में रहना, दुख का ना होना क्या छोटी बात है। जब आज खाते पीते हो, कल भूख लगने लगती है, पुनः इसके उपाय क्यों करते हो। जब क्षुधा, तृषा, धन, राज्य, प्रतिष्ठा, स्त्री, संतान आदि के लिए उपाय करना आवश्यक है, तो मुक्ति के लिए क्यों ना करना। जैसे मरना अवश्य है तो भी जीवन का उपाय किया जाता है, वैसे ही मुक्ति से लौटकर जन्म में आना है, तथापि इसका उपाय करना अति आवश्यक है। मुक्ति के क्या क्या साधन हैं? कुछ साधन तो प्रथम लिख आए हैं, परंतु विशेष उपाय यह हैं जो मुक्ति चाहे वह जीवन मुक्त, अर्थात जिन मिथ्या भाषण आदि पाप कर्मों का फल दुख है, उनको छोड़ सुख रूप फल को देने वाले सत्य भाषण आदि धर्माचरण अवश्य करे। जो कोई दुख को छुड़ाना और सुख को प्राप्त होना चाहे, वह अधर्म को छोड़ धर्म अवश्य करे, क्योंकि दुख का पाप आचरण और सुख का धर्माचरण मूल कारण है। प्रथम साधन सत्पुरुषों के संग से विवेक, अर्थात सत्य असत्य, धर्माधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय अवश्य करें, पृथक जानें और शरीर अर्थात जीव पंचकोशों का विवेचन करें। एक अन्नमय, जो त्वचा से लेकर अस्थि पर्यंत का समुदाय पृथ्वीमय है। दूसरा प्राणमय, जिसमें प्राण अर्थात जो भीतर से बाहर जाता, अपान जो बाहर से भीतर आता, समान जो नाभिस्थ होकर सर्वत्र शरीर में रस पहुंचाता, उदान जिससे कंठस्थ अन्न पान खींचा जाता और बल पराक्रम होता है, व्यान जिससे शब शरीर में चेष्टा आदि कर्म जीव करता है। तीसरा मनोमय, जिसमें मन के साथ अहंकार, वाक, पाद, पाणी, पायु और उपस्थ 5 कर्मेंद्रियां हैं। चौथा विज्ञानमय, जिसमें बुद्धि, चित्त, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनसे जीव ज्ञान आदि व्यवहार करता है। पांचवा आनंदमय कोश, जिसमें प्रीति, प्रसन्नता, न्यून आनंद, अधिक आनंद, आनंद और आधार कारण रूप प्रकृति है। ये 5 कोश कहते हैं। इन्हीं से जीव सब प्रकार के कर्म, उपासना और ज्ञान आदि व्यवहारों को करता है। 3 अवस्था, एक जागृत, दूसरी स्वप्न और तीसरी सुषुप्ति अवस्था कहती है। 3 शरीर हैं, एक स्थूल जो यह दिखता है, दूसरा 5 प्राण, ज्ञानेंद्रिय, 5 सूक्ष्म भूत और मन तथा बुद्धि। इन 17 तत्वों का समुदाय सूक्ष्म शरीर कहता है। यह सूक्ष्म शरीर जन्म मरण आदि में भी जीव के साथ रहता है। इसके 2 भेद हैं, एक भौतिक अर्थात जो सूक्ष्म भूतों के अंशों से बना है, दूसरा
स्वाभाविक, जो जीव के स्वाभाविक गुण रूप हैं। यह दूसरा अभौतिक शरीर मुक्ति में भी रहता है। इसी से जीव मुक्ति में सुख को भोगता है। तीसरा कारण जिसमें सुषुप्ति अर्थात गाढ़ निद्रा होती है, वह प्रकृति रूप होने से सर्वत्र विभू और सब जीवों के लिए एक है। चौथा तुरीय शरीर वह कहाता है जिसमें समाधि से परमात्मा के आनंद स्वरूप में मग्न जीव होते हैं। इसी समाधि संस्कार जन्य शुद्ध शरीर का पराक्रम मुक्ति में भी यथावत सहायक रहता है। इन सब कोश अवस्थाओं से जीव पृथक है, क्योंकि यह सबको विदित है कि अवस्थाओं से जीव पृथक है। जब मृत्यु होता है तब सब कोई कहते हैं कि जीव निकल गया। यही जीव सबका प्रेरक, सबका धर्ता, साक्षी करता, भोक्ता कहाता है। जो कोई ऐसा कहे कि जीव करता भोक्ता नहीं, तो उसको जानो कि वह अज्ञानी अविवेकी है, क्योंकि बिना जीव के जो ये सब जड़ पदार्थ हैं, इनको सुख दुख का भोग व पाप पुण्य कर्तव्य कभी नहीं हो सकता। हाँ, इनके संबंध से जीव पाप पुण्यों का कर्ता और सुख दुखों का भोगता है। जब इंद्रियां अर्थों में मन इंद्रियों और आत्मा मन के साथ संयुक्त होकर प्राणों की प्रेरणा करके अच्छे व बुरे कर्मों में लगाता है, तब वह बहिर्मुखी हो जाता है। उसी समय भीतर से आनंद, उत्साह, निर्भयता और बुरे कर्मों में भय, शंका, लज्जा उत्पन्न होती है। वह अंतर्यामी परमात्मा की शिक्षा है। जो कोई इस शिक्षा के अनुकूल वर्तता है, वही मुक्ति जन्य सुखों को प्राप्त होता है, और जो विपरीत वर्तता है वह बद्ध जन्य दुख भोगता है। दूसरा साधन वैराग्य अर्थात जो विवेक से सत्य असत्य को जाना हो, उसमें से सत्य आचरण का ग्रहण और असत्य आचरण का त्याग करना विवेक है। जो पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थों के गुण, कर्म, स्वभाव से जानकर उसकी आज्ञा पालन और उपासना में तत्पर होना, उससे विरुद्ध न चलना, सृष्टि से उपकार लेना विवेक वैराग्य कहता है। तत्पश्चात तीसरा साधन षटक संपत्ति अर्थात 6 प्रकार के कर्म करना। एक शम, जिससे अपने आत्मा और अंतःकरण को अधर्म आचरण से हटाकर धर्माचरण में सदा प्रवृत्त रखना। दूसरा दम, जिससे श्रोत्र आदि इंद्रियों और शरीर को व्याभिचार आदि बुरे कर्मों से हटाकर जितेंद्रियत्व आदि शुभ कर्मों में प्रवृत्त रखना। तीसरा उपरति, जिससे दुष्ट कर्म करने वाले पुरुषों से सदा दूर रहना। चौथा तितिक्षा, चाहे निंदा, स्तुति, हानि, लाभ कितना ही क्यों न हो, परंतु हर्ष शोक को छोड़ मुक्ति साधनों में सदा लगे रहना। पांचवा श्रद्धा, जो वेदादि सत्य शास्त्रों और उनके बोध से पूर्ण आप्त विद्वान सत्यो उपदेष्टा महाशयों के वचनों पर विश्वास करना। छठा समाधान, चित्त की एकाग्रता। ये 6 मिलकर एक साधन तीसरा कहता है। चौथा मुमुक्षुत्व अर्थात जैसे क्षुधा तृषातुर को सिवाय अन्न जल के दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वैसे बिना मुक्ति के साधन और मुक्ति के दूसरे में प्रीति न होना। ये 4 साधन और 4 अनुबंध अर्थात
साधनों के पश्चात ये कर्म करने होते हैं। इनमें से जो इन 4 साधनों से युक्त पुरुष होता है वही मोक्ष का अधिकारी होता है। दूसरा संबंध ब्रह्म की प्राप्ति रूप मुक्ति प्रतिपाद्य और वेदादि शास्त्र प्रतिपादक को यथावत समझकर अन्वित करना। तीसरा विषयी सब शास्त्रों का प्रतिपादन ब्रह्म उसकी प्राप्ति रूप विषय वाले पुरुष का नाम विषयी है। चौथा प्रयोजन सब दुखों की निवृत्ति और परमानंद को प्राप्त होकर मुक्ति सुख का होना। ये 4 अनुबंध कहाते हैं। तदनंतर श्रवण चतुष्टय। 1 श्रवण जब कोई विद्वान उपदेश करे तब शांत ध्यान देकर सुनना। विशेष ब्रह्म विद्या के सुनने में अत्यंत ध्यान देना चाहिए कि ये सब विद्याओं में सूक्ष्म विद्या है। सुनकर दूसरा मनन एकांत देश में बैठ के सुने हुए का विचार करना। जिस बात में शंका हो पुनः पूछना और सुनने समय भी वक्ता और श्रोता उचित समझे तो पूछना और समाधान करना। तीसरा निधिध्यासन जब सुनने और मनन करने से निसंदेह हो जाए तब समाधिस्थ हो उस बात को देखना समझना कि वह जैसा सुना था विचारा था वैसा ही है व नहीं। ध्यान योग से देखना। चौथा साक्षात्कार अर्थात जैसे पदार्थ का स्वरूप गुण और स्वभाव हो वैसा यथा तथ्य जान लेना ही श्रवण चतुष्टय कहाता है। सदा तमोगुण अर्थात क्रोध मलिनता आलस्य प्रमाद आदि, रजोगुण अर्थात ईर्षा द्वेष काम अभिमान विक्षेप आदि दोषों से अलग होके सत्वगुण अर्थात शांत प्रकृति पवित्रता विद्या विचार आदि गुणों को धारण करें। मैत्री सुखी जनों में मित्रता, करुणा दुखी जनों पर दया, मुदिता पुण्य आत्माओं से हर्षित होना, उपेक्षा दुष्ट आत्माओं में न प्रीति न वैर करना। नित्य प्रति न्यून से न्यून 2 घंटा पर्यंत मुमुक्षु ध्यान अवश्य करें जिससे भीतर के मन आदि पदार्थ साक्षात हों। देखो अपने चेतन स्वरूप हैं, इसी से ज्ञान स्वरूप और मन के साक्षी हैं। क्योंकि जब मन शांत चंचल आनंदित व विषाद युक्त होता है उसको यथावत देखते हैं। वैसे ही इंद्रियां प्राण आदि का ज्ञाता पूर्व दृष्ट का स्मरण करता और एक काल में अनेक पदार्थों के वेत्ता धारणाकर्षण करता और सबसे पृथक न होते तो स्वतंत्र करता। इनके प्रेरक अधिष्ठाता कभी नहीं हो सकते। अविद्या स्मिता रागा द्वेषाभिनिवेशः पंच क्लेशः। योग शास्त्री पादे 2 सूत्र 3। इनमें से अविद्या का स्वरूप कह आए हैं। पृथक वर्तमान बुद्धि को आत्मा से भिन्न समझना, अस्मिता सुख में प्रीति, राग दुख में अप्रीति, द्वेष और सब प्राणी मात्र को यह इच्छा सदा रहती है कि मैं सदा शरीरस्थ रहूं, मरूं नहीं। मृत्यु दुख से त्रास अभिनिवेश कहाता है। इन 5 क्लेशों को योगाभ्यास विज्ञान से छुड़ा के ब्रह्म को प्राप्त होके मुक्ति के परमानंद को भोगना चाहिए। जैसी मुक्ति आप मानते हैं वैसी अन्य कोई नहीं मानता। देखो जैनी लोग मोक्षशिला शिवपुर में जाके चुपचाप बैठे रहना, ईसाई चौथा आसमान जिसमें विवाह लड़ाई गाजे बाजे,
वस्त्र आदि धारण से आनंद भोगना, वैसे ही मुसलमान 7वें आसमान, वाम मार्गी श्रीपुर, शैव कैलाश, वैष्णव वैकुंठ और गोकुलीय गोसाई गोलोक आदि में जाके उत्तम स्त्री, अन्न, पान, वस्त्र, स्थान आदि को प्राप्त होकर आनंद में रहने को मुक्ति मानते हैं। पौराणिक लोग सालोक्य ईश्वर के लोक में निवास मानते हैं। पौराणिक लोग सालोक्य ईश्वर के लोक में निवास, सानुज्य छोटे भाई के सदृश ईश्वर के साथ रहना, सारूप्य जैसी कि उपासनीय देव की आकृति है वैसा बन जाना, सामीप्य सेवक के समान ईश्वर के समीप रहना, सायुज्य ईश्वर से संयुक्त हो जाना, ये 4 प्रकार की मुक्ति मानते हैं। वेदांती लोग ब्रह्म में लय होने को मोक्ष समझते हैं। जैनी 12वें, ईसाई 13वें, 14वें समोल्लास में मुसलमानों की मुक्ति आदि विषय विशेषकर है, जो वाम मार्गी श्रीपुर में जाकर लक्ष्मी के सदृश स्त्रियां, मद्य, मांस आदि खाना पीना, रंग राग भोग करना मानते हैं, वह यहाँ से कुछ विशेष नहीं है। वैसे ही महादेव और विष्णु के सदृश आकृति वाले पार्वती और लक्ष्मी के सदृश स्त्रीयुक्त होकर आनंद भोगना यहाँ के धनाढ्य राजाओं से अधिक इतना ही लिखते हैं कि वहाँ रोग न होंगे और युवावस्था सदा रहेगी। यह उनकी बात मिथ्या है, क्योंकि जहाँ भोग है वहाँ रोग, और जहाँ रोग है वहाँ वृद्धावस्था अवश्य होती है। और पौराणिकों से पूछना चाहिए कि जैसी तुम्हारी 4 प्रकार की मुक्ति है, वैसी तो कृमि, कीट, पतंग, पशु आदि को भी स्वतः सिद्ध प्राप्त है, क्योंकि ये जितने लोक हैं वे सब ईश्वर के हैं, इन्हीं में सब जीव रहते हैं। इसलिए सालोक्य मुक्ति अनायास प्राप्त है। सामीप्य ईश्वर सर्वत्र व्याप्य होने से सब उसके समीप हैं, इसलिए सामीप्य मुक्ति भी स्वतः सिद्ध है। सानुज्य जीव ईश्वर से सब प्रकार छोटा और चेतन होने से स्वतः बंधुवत है। इससे सानुज्य मुक्ति भी बिना प्रयत्न के सिद्ध है, और सब जीव सर्वव्यापक परमात्मा में व्यापक होने से संयुक्त हैं। इससे सायुज्य मुक्ति भी स्वतः सिद्ध है। और जो अन्य साधारण नास्तिक लोग मरने से तत्वों में तत्व मिलकर परम मुक्ति मानते हैं, वह तो कुत्ते, गधे आदि को भी प्राप्त है। ये मुक्तियां नहीं हैं, किंतु एक प्रकार का बंधन है, क्योंकि ये लोग शिवपुर, मोक्षशिला, 4थे आसमान, 7वें आसमान, श्रीपुर, कैलाश, वैकुंठ, गोलोक को एक देश में स्थान विशेष मानते हैं। जो वे उन स्थानों से पृथक हों तो मुक्ति छूट जाए। इसलिए जैसे 12 पत्थर के भीतर दृष्टि बंद होते हैं, उसके समान बंधन में होंगे। मुक्ति तो यही है कि जहाँ इच्छा हो वहाँ विचरे, कहीं अटके नहीं। न भय, न शंका, न दुख होता है। जो जन्म है वह उत्पत्ति और मरना प्रलय कहा है। समय पर जन्म लेते हैं। जन्म एक है या अनेक? अनेक। जो अनेक हों तो पूर्व जन्म और मृत्यु की बातों का स्मरण क्यों नहीं? जीव अल्पज्ञ है, त्रिकालदर्शी नहीं, इसलिए स्मरण नहीं रहता। और जिस मन से ज्ञान करता है वह भी एक समय में 2 ज्ञान नहीं कर सकता। भला पूर्व जन्म की बात तो दूर रहने दीजिए। इसी देह में जब गर्भ में जीव था, शरीर बना, पश्चात जन्मा, 5वें वर्ष से पूर्व तक जो बातें हुई हैं उनका स्मरण क्यों नहीं कर सकता?
और जागृत व स्वप्न में बहुत सा व्यवहार प्रत्यक्ष में करके जब सुषुप्ति अर्थात गाढ़ निद्रा होती है तब जागृत आदि व्यवहार का स्मरण क्यों नहीं कर सकता। और तुमसे कोई पूछे कि 12 वर्ष के पूर्व 13वें वर्ष के 5वें महीने में 9वें दिन 10 बजे पर पहली मिनट में तुमने क्या किया था? तुम्हारा मुख, हाथ, कान, नेत्र, शरीर किस प्रकार का था और मन में क्या विचार था? जब इसी शरीर में ऐसा है तो पूर्व जन्म की बातों के स्मरण में शंका करनी केवल लड़केपन की बात है। जो स्मरण नहीं होता इसी से जीव सुखी है, नहीं तो सब जन्मों के दुखों को देख देख कर दुखित होकर मर जाता। और जो कोई पूर्व और पीछे जन्म के वर्तमान को जानना चाहे तो भी नहीं जान सकता, क्योंकि जीव का ज्ञान और स्वरूप अल्प है। यह बात ईश्वर के जानने योग्य है, जीव के नहीं। जब जीव को पूर्व का ज्ञान नहीं और ईश्वर इसको दंड देता है तो जीव का सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि जब उसको ज्ञान हो कि हमने अमुक काम किया था, उसी का यह फल है, तभी वे पाप कर्मों से बच सके। तुम ज्ञान कै प्रकार के मानते हो? प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से 8 प्रकार का। तो जब तुम जन्म से लेकर समय समय में राज, धन, बुद्धि, विद्या, दारिद्र्य, निर्बुद्धि, मूर्खता आदि सुख दुख संसार में देखकर पूर्व जन्म का ज्ञान क्यों नहीं करते? जैसे एक अवैद्य और एक वैद्य को कोई रोग हो तो उसका निदान अर्थात कारण वैद्य जान लेता है और अविद्वान नहीं जान सकता। उसने वैदिक विद्या पढ़ी है, दूसरे ने नहीं। परंतु ज्वर आदि रोग के होने से अवैद्य भी इतना जान सकता है कि मुझ में कोई कुपथ्य हो गया है, जिससे मुझे यह रोग हुआ है। वैसे ही जगत में विचित्र सुख दुख आदि की घटती बढ़ती देख के पूर्व जन्म का अनुमान क्यों नहीं जान लेते? और जो पूर्व जन्म को न मानोगे तो परमेश्वर पक्षपाती हो जाता है, क्योंकि बिना पाप के दारिद्र्य आदि दुख और बिना पूर्व संचित पुण्य के राज्य धनाढ्यता और बुद्धि उसको क्यों दी? और पूर्व जन्म के पाप पुण्य के अनुसार दुख सुख के देने से परमेश्वर न्यायकारी यथावत रहता है। एक जन्म होने से भी परमेश्वर न्यायकारी हो सकता है, जैसे सर्वोपरि राजा जो करे सो न्याय। जैसे माली अपने उपवन में छोटे और बड़े वृक्ष लगाता किसी को काटता उखाड़ता और किसी की रक्षा करता बढ़ाता है। जिसकी जो वस्तु है उसको वह चाहे जैसे रखे, उसके ऊपर कोई भी दूसरा न्याय करने वाला नहीं जो उसको दंड दे सके, वह ईश्वर किसी से डरे। परमात्मा जिस लिए न्याय चाहता करता है, अन्याय कभी नहीं करता है, इसलिए वह पूजनीय और बड़ा है। जो न्याय विरुद्ध करे वह ईश्वर ही नहीं। जैसे माली युक्ति के बिना मार्ग व अस्थान में वृक्ष लगाने, न काटने योग्य को काटने, अयोग्य को बढ़ाने, योग्य को न बढ़ाने से दूषित होता है, इसी प्रकार बिना कारण के करने से ईश्वर को दोष लगे। परमेश्वर के ऊपर न्याययुक्त काम करना अवश्य है, क्योंकि वह स्वभाव से पवित्र और न्यायकारी है। जो उन्मत्त के समान काम करे तो जगत के श्रेष्ठ न्यायाधीश से भी न्यून और अप्रतिष्ठित होवे। क्या इस जगत में बिना योग्यता के उत्तम काम किए प्रतिष्ठा और दुष्ट काम किए बिना दंड देने वाला निंदनीय अप्रतिष्ठित नहीं होता? इसलिए ईश्वर अन्याय नहीं करता।
इसी से किसी से नहीं डरता। परमात्मा ने प्रथम ही से जिसके लिए जितना देना विचारा है उतना देता और जितना काम करना है उतना करता है। उसका विचार जीवों के कर्मानुसार होता है, अन्यथा नहीं। जो अन्यथा हो तो वही अपराधी अन्यायकारी होवे। बड़े छोटों को एक सा ही सुख दुख है, बड़ों को बड़ी चिंता और छोटों को छोटी। जैसे किसी साहूकार का विवाद राजघर में लाखों रुपए का हो तो वह अपने घर से पालकी में बैठकर कचहरी में उष्णकाल में जाता हो, बाजार में होके उसको जाता देखकर अज्ञानी लोग कहते हैं कि देखो पुण्य पाप का फल। एक पालकी में आनंद पूर्वक बैठा है और दूसरे बिना जूते पहिरे ऊपर नीचे से पालकी को उठाकर ले जाते हैं। परंतु बुद्धिमान लोग इसमें यह जानते हैं कि जैसे जैसे कचहरी निकट आती जाती है वैसे वैसे साहूकार को बड़ा शोक और संदेह बढ़ता जाता और कहारों को आनंद होता जाता है। जब कचहरी में पहुंचते हैं तब सेठ जी इधर उधर जाने का विचार करते हैं कि प्रांग विभाग वकील के पास जाऊं या सरिश्तेदार के पास। आज हारूंगा व जीतूंगा न जाने क्या होगा। और कहार लोग तम्बाकू पीते हैं, परस्पर बातें करते हुए प्रसन्न होकर आनंद में सो जाते हैं। जो वह जीत जाए तो कुछ सुख और हार जाए तो सेठ जी दुख सागर में डूब जाएं और वे कहार जैसे के वैसे रहते हैं। इस प्रकार जब राजा सुंदर कोमल बिछोने में सोता है तो भी शीघ्र निद्रा नहीं आती और मजूर कहार कंकर पत्थर और मट्टी ऊंचे नीचे स्थल पर सोता है उसको झट ही निद्रा आ जाती है। ऐसे ही सर्वत्र समझो। यह समझ अज्ञानियों की है। क्या किसी साहूकार से कहे कि तू कहार बन जा और कहार से कहे कि तू साहूकार बन जा तो साहूकार कभी कहार बनना नहीं और कहार साहूकार बनना चाहते हैं। जो सुख दुख बराबर होता तो अपनी अपनी अवस्था छोड़ नीच और उच्च बनना दोनों ना चाहते। देखो, एक जीव विद्वान पुण्यात्मा श्रीमान राजा की रानी के गर्भ में आता है और दूसरा महादरिद्र घसियारी के गर्भ में आता है। एक को गर्भ से लेकर सर्वथा सुख और दूसरे को सब प्रकार के दुख मिलते हैं। एक जब जन्मता है तब सुंदर सुगंधि युक्त जल आदि से स्नान, युक्ति से नाड़ी छेदन, दुग्धपान आदि यथा योग्य प्राप्त होते हैं। जब वह दूध पीना चाहता है तो उसके साथ मिश्री आदि मिलाकर यथेष्ट मिलता है। उसको प्रसन्न रखने के लिए नौकर चाकर, खिलौना, सवारी, उत्तम स्थानों में लाड से आनंद होता है। दूसरे का जन्म जली में होता है। स्नान के लिए जल भी नहीं मिलता। जब दूध पीना चाहता है तब दूध के बदले में घूसा थपेड़ा आदि से पीटा जाता है। अत्यंत आर्त स्वर से रोता है, कोई नहीं पूछता इत्यादि। जीवों को बिना पुण्य पाप के सुख दुख होने से परमेश्वर पर दोष लगता है। दूसरा, जैसे बिना किए कर्मों के सुख दुख मिलते हैं तो आगे नरक स्वर्ग भी ना होने चाहिए, क्योंकि जैसे परमेश्वर ने इस समय बिना कर्मों के सुख दुख दिया है वैसे मरे पीछे भी जिसको चाहेगा उसको स्वर्ग में और जिसको नरक में भेज देगा। पुनः सब जीव अधर्म युक्त हो जाएंगे। धर्म क्यों करें? क्योंकि धर्म का फल मिलने में संदेह है। परमेश्वर के हाथ हैं। जैसी उसकी प्रसन्नता होगी वैसा करेगा तो पाप कर्मों में भय न होकर संसार में पाप की वृद्धि, धर्म का क्षय हो जाएगा। इसीलिए
पूर्व जन्म के पुण्य पाप के अनुसार वर्तमान जन्म तथा पूर्व जन्म के कर्मानुसार भविष्यत जन्म होते हैं। मनुष्य और अन्य पशुवादी के शरीर में जीव एक सा है व भिन्न भिन्न जाति के। जीव एक से हैं, परंतु पाप पुण्य के योग से मलिन और पवित्र होते हैं। मनुष्य का जीव पशुवादी में और पशुवादी का मनुष्य के शरीर में और स्त्री का पुरुष के और पुरुष का स्त्री के शरीर में जाता आता है व नहीं? हाँ, जाता आता है। जब पाप बढ़ जाता पुण्य न्यून होता है, तब मनुष्य का जीव पशु आदि नीच शरीर, और जब धर्म अधिक तथा अधर्म न्यून होता है, तब देव अर्थात विद्वानों का शरीर मिलता है। और जब पुण्य पाप बराबर होते हैं, तब साधारण मनुष्य जन्म होता है। इसमें भी पुण्य पाप के उत्तम, मध्यम और निकृष्ट होने से मनुष्य आदि में भी उत्तम, मध्यम, निकृष्ट शरीर आदि सामग्री वाले होते हैं। और जब अधिक पाप का फल पशु आदि शरीर में भोग लिया, पुनः पाप पुण्य के तुल्य रहने से मनुष्य शरीर में आता है और पुण्य के फल भोग कर फिर भी मध्यस्थ मनुष्य के शरीर में आता है। जब शरीर से निकलता है उसी का नाम मृत्यु, और शरीर के साथ संयोग होने का नाम जन्म है। जब शरीर छोड़ता तब यमालय अर्थात आकाशस्थ वायु में रहता है, क्योंकि यमेन वायुना वेद में लिखा है कि यम नाम वायु का है, गरुड़ पुराण का कल्पित यम नहीं। इसका विशेष खंडन मंडन 11वें समोल्लास में लिखेंगे। पश्चात धर्मराज अर्थात परमेश्वर उस जीव को पाप पुण्य अनुसार जन्म देता है। वह वायु, अन्न, जल अथवा शरीर के छिद्र द्वारा दूसरे के शरीर में ईश्वर की प्रेरणा से प्रविष्ट होता है, जो प्रविष्ट होकर क्रमशः वीर्य में जा गर्भ में स्थित हो शरीर धारण कर बाहर आता है। जो स्त्री के शरीर धारण करने योग्य कर्म हो तो स्त्री, और पुरुष के शरीर धारण करने योग्य कर्म हो तो पुरुष के शरीर में प्रवेश करता है। और नपुंसक गर्भ की स्थिति समय स्त्री पुरुष के शरीर में संबंध करके रजवीर्य के बराबर होने से होता है। इसी प्रकार नाना प्रकार के जन्म मरण में तब तक जीव पड़ा रहता है जब तक उत्तम कर्मोपासना ज्ञान को करके मुक्ति को नहीं पाता, क्योंकि उत्तम कर्मादि करने से मनुष्य में उत्तम जन्म और मुक्ति में महाकल्प पर्यंत जन्म मरण दुखों से रहित होकर आनंद में रहता है। मुक्ति एक जन्म में होती है व अनेक जन्मों में? अनेक जन्मों में, क्योंकि विद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्वा संशयाः श्रियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। यह मुंडक उपनिषद का वचन है। जब इस जीव के हृदय की अविद्या अज्ञान रूपी गांठ कट जाती है, तब संशय छिन्न हो जाते हैं और दुष्ट कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं। तभी उस परमात्मा जो कि अपने आत्मा के भीतर और बाहर व्याप्य हो रहा है, उसमें निवास करता है। मुक्ति में परमेश्वर में जीव मिल जाता है व पृथक रहता है। पृथक रहता है, क्योंकि जो मिल जाए तो मुक्ति का सुख कौन भोगे, और मुक्ति के जितने साधन हैं वे सब निष्फल हो जावे। वह मुक्ति तो नहीं, किंतु जीव का प्रलय जानना चाहिए। जब जीव परमेश्वर को आज्ञा पालन, उत्तम कर्म, सत्संग, योगाभ्यास पूर्वोक्त सब साधन करता है, वही मुक्ति को पाता है।
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितैति। यह तैत्तिरीय उपनिषद का वचन है। जो जीवात्मा अपनी बुद्धि और आत्मा में स्थित सत्य ज्ञान और अनंत आनंद स्वरूप परमात्मा को जानता है, वह उस व्यापक रूप ब्रह्म में स्थित होके उस विपश्चित अनंत विद्यायुक्त ब्रह्म के साथ सब कामों को प्राप्त होता है। अर्थात जिस जिस आनंद की कामना करता है उस आनंद को प्राप्त होता है। यही मुक्ति कहती है। जैसे शरीर के बिना सांसारिक सुख नहीं भोग सकता, वैसे मुक्ति में बिना शरीर आनंद कैसे भोग सकेगा। इसका समाधान पूर्व कह आए हैं और इतना अधिक सुनो। जैसे सांसारिक सुख शरीर के आधार से भोगता है, वैसे परमेश्वर के आधार मुक्ति के आनंद को जीवात्मा भोगता है। वह मुक्त जीव अनंत व्यापक ब्रह्म में स्वच्छंद घूमता, शुद्ध ज्ञान से सब सृष्टि को देखता, अन्य मुक्तों के साथ मिलता, सृष्टि विद्या को क्रम से देखता हुआ सब लोक लोकांतरों में, अर्थात जितने ये लोक दिखते हैं और नहीं दिखते, उन सब में घूमता है। वह सब पदार्थों को जो कि उसके ज्ञान के आगे हैं सबको देखता है। जितना ज्ञान अधिक होगा उसको उतना ही आनंद अधिक होगा। मुक्ति में जीवात्मा निर्मल होने से पूर्ण ज्ञानी होकर उसको सब सन्निहित पदार्थों का भान यथावत होता है। यही सुख विशेष स्वर्ग और विषय तृष्ण में फंसकर दुख विशेष भोग करना नरक कहता है। स्व सुख का नाम है। स्वः सुखं गच्छति यस्मिन् स स्वर्गः अतो विपरीतो दुख भोगो नरका इति। जो सांसारिक सुख है वह सामान्य स्वर्ग, और जो परमेश्वर की प्राप्ति से आनंद है वही विशेष स्वर्ग कहता है। जब जीव स्वभाव से सुख प्राप्ति की इच्छा और दुख का वियोग होना चाहते हैं, परंतु जब तक धर्म नहीं करते और पाप नहीं छोड़ते तब तक उनको सुख का मिलना और दुख का छूटना ना होगा, क्योंकि जिसका कारण अर्थात मूल होता है वह नष्ट कभी नहीं होता। जैसे छिन्ने मूले वृक्षो नश्यति तथा पापे क्षीणे दुखम नश्यति। जैसे मूल कट जाने से वृक्ष नष्ट होता है, वैसे पाप को छोड़ने से दुख ना होता है। देखो, मनुस्मृति में पाप और पुण्य की बहुत प्रकार की गति कही है। मानसं मनसैवायमुपभुङ्क्ते शुभाशुभं वाचा वाचा कृतं कर्म कायेनैव च कायिकम्। अर्थात मनुष्य इस प्रकार अपने श्रेष्ठ, मध्य और निकृष्ट स्वभाव को जानकर उत्तम स्वभाव का ग्रहण, मध्य और निकृष्ट का त्याग करे, और यह भी निश्चय जाने कि वह जीव मन से जिस शुभ अशुभ कर्मों को करता है उसको मन, वाणी से किए को वाणी और शरीर के किए को शरीर से अर्थात सुख दुख को भोगता है। शरीरजय कर्म दोषैर्याति स्थावरतां नरः वाचिकैः पक्षी मृगतां मानसैरन्त्यजातिताम्। जो नर शरीर से चोरी, पर स्त्री गमन, श्रेष्ठों को मारने आदि दुष्ट कर्म करता है, उसको वृक्ष आदि स्थावर का जन्म,
वाणी से किए पाप कर्मों से पक्षी और मृगादि तथा मन से किए दुष्ट कर्मों से चांडाल आदि का शरीर मिलता है। यो यदेषां गुणो देहे साकल्ये नातिरिच्यते स तदा तद्गुणप्रायं तं करोति शरीरिणम्। जो गुण इन जीवों की देह में अधिकता से वर्तता है, वह गुण उस जीव को अपने सदृश कर देता है। सत्वं ज्ञानं तमो ज्ञानं रागद्वेषौ रजः स्मृतम् एतद्व्याप्तिमधीतेषां सर्वभूताश्रितं वपुः। जब आत्मा में ज्ञान हो सब सत्व, जब अज्ञान रहे तब तम, और जब राग द्वेष में आत्मा लगे तब रजोगुण जानना चाहिए। ये तीन प्रकृति के गुण सब संसारस्थ पदार्थों में व्याप्त होकर रहते हैं। तत्र यत् प्रीति संयुक्तं किंचिदात्मनि लक्षयेत् प्रशांतमिव शुद्धाभं सत्वं तदुपधारयेत्। उसका विवेक इस प्रकार करना चाहिए कि जब आत्मा में प्रसन्नता, मन प्रसन्न प्रशांत के सदृश शुद्ध भान युक्त वर्ते, तब समझना चाहिए कि सत्वगुण प्रधान और रजोगुण तथा तमोगुण अप्रधान हैं। यत्तु दुःखमायुक्तमप्रीतिकरमात्मनः तद्रजो प्रतीधं विद्या सततहारी देहिनाम्। जब आत्मा और मन दुख संयुक्त प्रसन्नता रहित विषय में इधर उधर गमन आगमन में लगे, तब समझना कि रजोगुण प्रधान, सत्वगुण और तमोगुण अप्रधान हैं। यत्तु स्यान्मोह संयुक्तमव्यक्तं विषयात्मकम् अप्रतर्क्यमविज्ञेयं तमस्तदुपधारयेत्। जब आत्मा और मन में कुछ विवेक न रहे, विषयों में आसक्त तर्क वितर्क रहित जानने के योग्य न हो, तब निश्चय समझना चाहिए कि इस समय मुझ में तमोगुण प्रधान और सत्वगुण तथा रजोगुण अप्रधान हैं। त्रयाणामपि चैतेषां गुणानां यः फलोदयः अग्रह्यो मध्यो जघन्यश्च तं प्रवक्ष्याम्यशेषतः। अब जो इन तीन गुणों का उत्तम, मध्यम और निकृष्ट फलोदय होता है, उसको पूर्ण भाव से कहते हैं। वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानं शौचमिन्द्रिय निग्रह धर्मक्रियात्मा चिंता च सात्विकं गुणलक्षणम्। जो वेदों का अभ्यास, धर्मानुष्ठान, ज्ञान की वृद्धि, पवित्रता की इच्छा, इंद्रियों का निग्रह, धर्म क्रिया और आत्मा का चिंतन होता है, यही सत्वगुण का लक्षण है। आरंभ रुचिता धैर्य सत्कार्य परिग्रह विषयोपसेवा चाजस्त्रं राजसं गुणलक्षणम्। जब रजोगुण का उदय, सत्व और तमोगुण का अंतर्भाव होता है, तब आरंभ में रुचिता, धैर्य त्याग, असत कर्मों का ग्रहण, निरंतर विषयों की सेवा में प्रीति होती है। तभी समझना कि रजोगुण प्रधानता से मुझ में वर्त रहा है। लोभः स्वप्नो धृतिः क्रौर्य नास्तिक्यं भिन्नवृत्तिता यचिष्णुता प्रमादश तामसं गुणलक्षणम्। जब तमोगुण का उदय और दोनों का अंतर्भाव होता है, तब अत्यंत लोभ अर्थात जब पापों का मूल बढ़ता, अत्यंत आलस्य और निद्रा, धैर्य का नाश, क्रूरता का होना, नास्तिक्य अर्थात वेद और ईश्वर में श्रद्धा का न रहना,
भिन्न भिन्न अंतःकरण की वृत्ति और एकाग्रता का अभाव, जिस किसी से याचना अर्थात मांगना, प्रमाद अर्थात मद्यपान आदि दुष्ट व्यसनों में फंसना होवे, तब समझना कि तमोगुण मुझ में बढ़कर वर्तता है। यत्कर्म कृत्वा कुर्वश्च करिष्यंश्चैव लज्जति तज्ज्ञेयं विदुषा सर्व तामसं गुणलक्षणम्। यह सब तमोगुण का लक्षण विद्वान को जानने योग्य है कि जब अपना आत्मा जिस कर्म को करके करता हुआ और करने की इच्छा से लज्जा, शंका और भय को प्राप्त होवे, तब जानो कि मुझ में प्रवृद्ध तमोगुण है। येनास्मिन् कर्मणा लोके ख्यातिमिच्छति पुष्कलां न च शोचत्य संपत्तौ तद्विज्ञेयं तु राजसम्। जिस कर्म से इस लोक में जीवात्मा पुष्कल प्रसिद्धि चाहता है, दरिद्रता होने में भी चारण भाट आदि को दान देना नहीं छोड़ता, तब समझना कि मुझ में रजोगुण प्रबल है। यत् सर्वेणेच्छति जातु यन्न लज्जति चाचरन् येन तुष्यति चात्मास्य तत्सत्त्वगुणलक्षणम्। और जब मनुष्य का आत्मा सबसे जानने को चाहे, गुण ग्रहण करता जाए, अच्छे कर्मों में लज्जा ना करे और जिस कर्म से आत्मा प्रसन्न होवे अर्थात धर्माचरण में ही रुचि रहे, तब समझना कि मुझ में सत्व गुण प्रबल है। तमसो लक्षणं कामो रजसस्त्वर्थ उच्यते सत्वस्य लक्षणं धर्मः श्रेष्ठयामेषां यथोत्तरम्। तमोगुण का लक्षण काम, रजोगुण का अर्थ संग्रह की इच्छा और सत्वगुण का लक्षण धर्म सेवा करना है। परंतु तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्वगुण श्रेष्ठ है। अब जिस जिस गुण से जिस जिस गति को जीव प्राप्त होता है, उसको आगे लिखते हैं। ये श्लोक मनुस्मृति के अध्याय 12 श्लोक 40, 42 से 50 व 52 तक है। देवा त्वं सात्विका यान्ति मनुष्यत्वं च राजसाः तिर्यक् त्वं तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गतिः। जो मनुष्य सात्विक हैं वे देव अर्थात विद्वान, जो रजोगुणी होते हैं वे मध्यम मनुष्य, और जो तमोगुण युक्त होते हैं वे नीच गति को प्राप्त होते हैं। स्थावराः कृमिकीटाश्च मत्स्याः सर्पाश्च कच्छपाः पशवश्च मृगाश्चैव जघन्या तामसी गतिः। जो अत्यंत तमोगुणी हैं वे स्थावर वृक्षादि, कृमि, कीट, मत्स्य, सर्प, कच्छपा, पशु और मृग के जन्म को प्राप्त होते हैं। हस्तिनश्च तुरांगश्च शूद्रा मलेच्छाश्च गर्हिताः सिंहा व्याघ्र वराहश्च मध्यमा तामसी गतिः। जो मध्यम तमोगुणी हैं वे हाथी, घोड़ा, शूद्र, मलेच्छ, निंदित कर्म करने हारे, सिंह, व्याघ्र, वराह अर्थात सूकर के जन्म को प्राप्त होते हैं। चारणाश्च सुपर्णाश्च पुरुषाश्चैव दाम्भिकाः रक्षांसि च पिशाचाश्च तामसीषु तमा गतिः। जो उत्तम तमोगुणी हैं वे चारण, जो कि कवित्त, दोहा आदि बनाकर मनुष्यों की प्रशंसा करते हैं, सुंदर पक्षी, दाम्भिक पुरुष अर्थात अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने हारे, राक्षस जो हिंसक, पिशाच जो अनाचारी अर्थात मद्यादि के आहार करता और मलिन रहते हैं,
वह उत्तम तमोगुण के कर्म का फल है। झल्ला मल्ला नटाश्चैव पुरुषाः शस्त्रवृत्तयः द्यूतपान प्रसक्ताश्च जघन्या राजसी गतिः। जो अत्यंत रजोगुणी हैं वे झल्ला अर्थात तलवार आदि से मारने व कुदार आदि से खोदने हारे, मल्ला अर्थात नौका आदि के चलाने वाले, नट जो बांस आदि पर कला कूदना चढ़ना उतरना आदि करते हैं, शस्त्रधारी भृत्य और मद्य पीने में आसक्त हों, ऐसे जन्म नीच रजोगुण का फल है। राजानः क्षत्रियाश्चैव राज्ञं चैव पुरोहिताः वद युद्ध प्रधानाश्च मध्यमा राजसी गतिः। जो अधम रजोगुणी होते हैं वे राजा, क्षत्रिय वर्णस्थ राजाओं के पुरोहित, वाद विवाद करने वाले, दूत, प्रांग विभाग, वकील, बारिस्टर, युद्ध विभाग के अध्यक्ष के जन्म पाते हैं। गंधर्वा गुह्यका यक्षा विबुधानुचराश्च ये तथैवाप्सरसः सर्वा राजसीषुत्तमा गतिः। जो उत्तम रजोगुणी हैं वे गंधर्व गाने वाले, गुह्यका वादित्र बजाने वाले, यक्षा धनाढ्य विद्वानों के सेवक और अप्सरा अर्थात जो उत्तम रूप वाली स्त्री का जन्म पाते हैं। तापसा यतयो विप्रा ये च वैमानिका गणाः नक्षत्राणि च दैत्याश्च प्रथमा सात्विकी गतिः। जो तपस्वी, यति, सन्यासी, वेद पाठी, विमान के चलाने वाले, ज्योतिषी और दैत्य अर्थात देह पोषक मनुष्य होते हैं, उनको प्रथम सत्वगुण के कर्म का फल जानो। यज्वाना ऋषयो देवा वेदा ज्योतिषि वत्सराः पितरश्चैव साध्याश्च द्वितीया गातिः। जो मध्यम सत्वगुण युक्त होकर कर्म करते हैं वे जीव यज्ञकर्ता, वेदार्थिक, विद्वान, वेद, विद्युत आदि और काल विद्या के ज्ञाता, रक्षक, ज्ञानी और साध्य कार्य सिद्धि के लिए सेवन करने योग्य अध्यापक का जन्म पाते हैं। ब्रह्मा विश्वसृजो धर्मो महान व्यक्तमेव च उत्तमां सांगित्वा कीमेतां गाति माहुर्मनीषिणीः। जो उत्तम सत्वगुण युक्त कर्म करते हैं वे ब्रह्मा सब वेदों का वेत्ता, विद्वान, सब सृष्टि क्रम विद्या को जानकर विविध विमान आदि यानों को बनाने हारे, धार्मिक, सर्वोत्तम बुद्धि युक्त और अव्यक्त के जन्म और प्रकृति वशित्व सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इंद्रियाणां प्रसंगेन धर्मस्य सेवनेन च पापान् संयान्ति संसारान् विद्वांसो नराधमाः। जो इंद्रियों के वश होकर विषयी धर्म को छोड़कर अधर्म करने हारे अविद्वान हैं, वे मनुष्यों में नीच जन्म, बुरे बुरे दुख रूप जन्म को पाते हैं। इसी प्रकार सत्व, रज और तमोगुण युक्त वेग से जिस जिस प्रकार का कर्म जीव करता है उसको उसी प्रकार फल प्राप्त होता है। जो मुक्त होते हैं वे गुणातीत अर्थात सब गुणों के स्वभाव में न फंसकर महायोगी होके मुक्ति का साधन करें, क्योंकि योगश्चित्तवृत्ति निरोधः ये योग शास्त्र पातंजल के सूत्र हैं। मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोक, शुद्ध सत्वगुण युक्त कर्मों से भी मन को रोक, शुद्ध सत्वगुण युक्त हो
पश्चात उसका निरोध कर एकाग्र अर्थात एक परमात्मा और धर्मयुक्त कर्म इनके अग्रभाग में चित्त को ठहरा रखना, निरुद्ध अर्थात सब ओर से मन की वृत्ति को रोकना। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, जब चित्त एकाग्र और निरुद्ध होता है तब सबके दृष्टा ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति होती है इत्यादि साधन मुक्ति के लिए करे। और अथ त्रिविधा दुखात्यंत निवृत्तिरत्यंत पुरुषार्थः, यह सांख्य का सूत्र है जो आध्यात्मिक अर्थात शरीर संबंधी पीड़ा, अधिभौतिक जो दूसरे प्राणियों से दुखित होना, अधिदैविक जो अतिवृष्टि, अतिताप, अतिशीत मन इंद्रियों की चंचलता से होता है, इसके आगे आचार, अनाचार और भक्ष्याभक्ष्य का विषय है। इति श्रीमद्